आज की इस वीडियो में लूसेंट बुक से 100 एमसीक्यू होने वाला है। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरा 100 एमसीक्यू होने वाला है पूरे लूसेंट बुक से, तो शुरू से एंड तक जरूर देखना आप। सबसे पहला प्रश्न है, अशोक का शिलालेख पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, जो अशोक का शिलालेख पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। किस वेद की रचना गद और पद दोनों में किया गया? यजुर्वेद की रचना गद और पद दोनों में किया गया है। किस व्यक्ति को बिना ताज के बादशाह कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष्णु के 10 अवतारों का स्रोत की जानकारी किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का स्रोत की जानकारी है। किस शासक में चित्तौड़ के कृति स्तंभ का निर्माण करवाया? राणा कुंभा ने करवाया था। इसका राइट आंसर होगा। गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है? गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को कहा जाता है पूर्वपाल। अगला प्रश्न है, किस गुप्त सम्राट को विक्रम द्वितीय के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर जैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित है? खजुराहो भोपाल में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तन सामान्यतः किस रंग के उपयोग में होता था, यानी किस रंग का हुआ करता था? तो लाल रंग का हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर होगा। किस विद्वान में ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? फिरदौसी ने की थी। इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? चंपारण से शुरू किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे थे? अब्दुल कलाम आजाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? यमुना नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है और समुद्र में प्रवाहित नहीं हुआ करती है। भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य यानी सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस समझौता के तहत भारत एवं चीन के बीच की रेखा में एक मोहन रेखा को निर्धारित किया गया था? शिमला समझौता के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा को निर्धारित किया गया था शिमला समझौता के तहत। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सफेद हाथियों का देश किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाथियों का देश। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? ट्रापोस्फियर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नारियल उत्पादन में
भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन किया जाता है? पश्चिम बंगाल में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? धान की खेती होती है। भारत में काजू का उत्पादक सर्वाधिक किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र राज्य में होता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान का पिता एवं विज्ञान का जनक किसे माना गया है? गैलीलियो गैलीली को कहा गया है विज्ञान का पिता एवं विज्ञान का जनक। निकट दृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिया था? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिया था। किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? टीबी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीले रंग का होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लार की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अगला प्रश्न है, सोनोग्राफी में किस प्रकार के तरंगों को प्रयोग किया जाता है? प्रश्रय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ जल में तैरता है क्यों? इसका क्या कारण है? बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसके कारण बर्फ जल में तैरता है। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। दूध के फटने से कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल का। हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पलीहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? सोडियम एवं पोटेशियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाज में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि क्षेत्र का विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 ईस्वी में किया गया था। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? विकासशील राष्ट्र है। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का राष्ट्रीय बैंक है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लागू किया जाता है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1969 ईस्वी में किया गया था। मानव विकास सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्री का देन है? अबुल महबूबुल हक का देन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचांक जो है महबूबुल हक का देन है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करती है? विश्व बैंक निर्धारित करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन का माना जाता है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति पे क्या प्रभाव पड़ता है? आर्थिक विकास की गति मापी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? भारत के संसद को प्राप्त है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 13 मई 1952 ईस्वी को किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? 11 मूलभूत कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, सन 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज अपनाया था? राजस्थान पंचायती राज अपनाया था 1959 ईस्वी में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? अनुच्छेद 52। भारत के किस राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था? केपलर ने। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संरक्षण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि के द्वारा होता है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत कौन सी होती है? हिमालय। ध्वनि की गति किस में तेज होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? भांगड़ा। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। तो आपका 100 MCQ कंप्लीट यहाँ पे हुआ।